जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि हमारा वन लाइनर फॉर्म में रहने वाला है, जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सके। यहाँ आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इसी तरह से हम सारे पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यह प्रस्तावना में कब जोड़े गए। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी की अगर बात करें तो यह जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। अब अगला सवाल है, एकल नागरिकता की जो अवधारणा लिया गया है यह ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें, कर्तव्य की अगर बात करें तो हो जाएगा यह रूस, है ना। अब अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है डीपीएसपी जो है यह लिया गया है आयरलैंड से। समवर्ती सूची जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसका उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 368 में है और यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अगर भाग की बात करें तो भाग हो जाएगा आपका 20। अब अगला सवाल है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है यह किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है जापान से। कहाँ से? तो जापान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात जो करता है अनुच्छेद वह है 124। कौन सा अनुच्छेद है? 124 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। जनहित याचिका पीआईएल का जो जनक कहा जाता है यह पीएन भगवती को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो पीएन भगवती को कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून जो इसका जो उल्लेख है यह अनुसूची 10 है। कौन सी अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। मतदान की जो आयु है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। यह है 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अब अगला सवाल है, ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात करता है यह अनुच्छेद है 40। कौन सा है? अनुच्छेद 40 है। समान नागरिक संहिता जो है यह अनुच्छेद 44 में कहा है। इसका उल्लेख कौन सा है? अनुच्छेद 44 में। हाल ही में उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए चर्चा में रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब अगला सवाल है, कैग जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है यह होता है 6 वर्ष या 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले होता है उसी के अनुसार उनका कार्यकाल होता है। आपका अगला सवाल है, दिल्ली को जो विशेष दर्जा जो दिया गया एनसीआर वह किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो यह है 69वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 69वां संविधान संशोधन है। भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य है यह है आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। सूचना का अधिकार जो है यह लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। झंडा फहराने का जो अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19A के क्लॉज ए में उल्लेख किया गया है। मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो लिखे थे वह इटैलिक शैली में लिखे थे। किस शैली में लिखे थे? तो इटैलिक शैली में लिखे थे। प्रस्तावना में न्याय की अगर बात करें तो यह 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, जो कि है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन सा है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। सहकारी समितियां जो है किस भाग में जोड़ी गई है? तो यह भाग है 9B। कौन सा भाग है? तो 9B है। अनुच्छेद 350A का संबंध जो है यह मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने से है। आपका अगला सवाल है, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण जो है 10% का जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस के तहत दिया जाता है यह 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसको। अब
आपका अगला सवाल है, जीएसटी जो है यह संविधान में कब लागू किया गया? इसको लागू किया गया किस संशोधन द्वारा? यह है 101वां संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1951 को हुआ था, जो कि 9वीं अनुसूची जिसमें जोड़ी गई थी। आपका अगला सवाल है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो पारित हुआ यह कब हुआ? तो यह हुआ 2013 में। कब हुआ? तो 2013 में हुआ। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है कि कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 324। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन की जो बात करता है यह है अनुच्छेद 280। कौन सा है? अनुच्छेद 280। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है यह जो है यह है 74वां संविधान संशोधन। अगर बात करें इसमें विषय की तो इसमें जो है नगर पालिका में 18 विषय है और ग्राम पंचायत में अगर बात करें तो ग्राम पंचायत में 29 विषय है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज अगर बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो है यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो करता है यह है राष्ट्रपति करता है, जो अनुच्छेद 76 के तहत करता है। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो भाग 4A में है और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51A। निवारक निरोधक जो है इसका उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 22 में किया गया है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह अनुच्छेद 24 है। कौन सा है? अनुच्छेद 24 है। आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों के निर्माण कर सकती है? तो नए राज्यों का निर्माण जो कर सकती है यह अनुच्छेद 3 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति जो है यह किसके पास है? तो यह है हाईकोर्ट के पास। किसके पास? तो हाईकोर्ट के पास है। अनुच्छेद 21A को किस वर्ष जोड़ा गया? तो 21A को जो जोड़ा गया था यह 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 129। कितना है? तो अनुच्छेद 129। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो किया जाता है यह अनुच्छेद है 263। कौन सा है? तो 263 है। आपका अगला सवाल है, शिक्षा को संवृत्ति सूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 11वां जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में जोड़ा गया था। किस अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 विषय का उल्लेख किया गया है? तो यह है 12वीं अनुसूची। कौन सा है? तो 12वीं अनुसूची है। अब अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है? तो यह है 9A। कौन सा है? तो 9A है। 9B में सरकारी समितियों के गठन की बात करता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है यह कब हुआ था? यह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यह भी ध्यान में रखिएगा।
तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।